ये ग्राम हातिम सराय में लगभग 8 बीघे भूमि पर जो तालाब की भूमि है उस पर प्लॉटिंग करके अवैध मकान बना लिए गए हैं, उन्हीं को नोटिस दी गई है। किस तरह का नोटिस दिया गया है, कितना समय इन लोगों को दिया गया है? 15 दिन का समय दिया गया है कि इस तालाब की भूमि पर किसकी अनुमति से आप लोगों ने मकान बनाया है। जैसी कि सूचना है कि कुछ भूमाफियाओं ने इस तरह की प्लॉटिंग करके जमीन को बेच करके और ऐसे गरीब लोगों को ठगा है। कितने लोगों को ये नोटिस दिए गए हैं और नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? स्वाभाविक है, तालाब की भूमि पर कब्जा आप नहीं कर सकते और तालाब की भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। तो मकान अगर खाली नहीं करेंगे तोड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोगों के खिलाफ को नोटिस दिए गए हैं, कितने मकान होंगे? अभी 40-45 लोगों को नोटिस दिए गए हैं, बाकी अभी और भी नोटिस दी जानी है। अभी उसमें टाइम लगेगा 2-4 दिन, उसके बाद आपको सही सूचना दे दी जाएगी। लगभग कितने ऐसे मकान होंगे? लगभग 80 मकान है। इन लोगों का ये कहना है कि हम लोग हाउस टैक्स देते हैं, बिजली टैक्स भी देते हैं और सड़क भी नगर पालिका के द्वारा करवाई गई है, हमने पंचायत बनाए में भी कराए हैं। अगर हम लोगों ने इतने सब्सिडी सरकार को दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो फिर हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है? तालाब की जमीन पर इन्होंने मकान कैसे बनाए? बहुत कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भूमाफियाओं ने इनको भ्रम में रख करके इनको बैनामा कर दिया हो, लेकिन तालाब की भूमि को कोई बैनामा नहीं कर सकता। और इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय सदैव ये कहते रहे हैं कि तालाब की भूमि पर किसी भी प्रकार का यदि अवैध कब्जा पाया जाता है तो उसको 1952 की स्थिति में रजिस्ट्रेट किया जाए। इसमें इनकी सुनवाई करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये नोटिस साहब, ये इनका कहना ये है कि ये अवैध है। यहाँ पर माननीय न्यायालय के भी आदेश है कि ये उसमें तालाब की जमीन है, जबकि हम यहाँ पर मकान हमारा पक्का है, इसमें हाउस टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, सड़क बनी हुई है। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं यहाँ पर 5 साल से रह रहा हूँ। अपना मकान है? जी, अपना मकान है। तो यहाँ नोटिस इन लोगों ने दिए हैं आपको, कितने दिन का समय दिया है इन्होंने? इन्होंने 15 दिन का समय दिया है। क्या कहा है इस नोटिस में? नोटिस में ये कहा गया है 15 दिन के आप अपना लिखित जवाब जो है वो दाखिल करें। जी, अचानक से इसमें लिखा है कि अवैध कब्जा किया है हमने, लेकिन हमने ये ज़मीन खरीदी थी और मकान बनाया था अपना। सभी लोगों ने यहाँ मकान बनाए हैं अपने। कितने साल से आप रह रहे हैं? हमें लगभग यहाँ पर 7-8 साल हो गए लेते हुए। मकान आपने खरीदा था? जी, हमने ज़मीन खरीदी थी, मकान बनाया था। हाँ। तो अब नोटिस किस चीज़ का दिया गया आपको? ये कह रहे हैं कि अवैध कब्जा किया हुआ है, यहाँ तालाब था। अच्छा। इसका ये नोटिस है। जबकि अगर तालाब था तो फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये सरकारी सड़क क्यों डाली है और क्यों यहाँ पर लाइन पास हुई है बिजली की, इसका भी जवाब दिया जाए। और यहाँ पर वाटर लाइन भी है, सब कुछ है, हाउस टैक्स भी जाता है, बिजली का बिल भी जाता है। तो गवर्नमेंट क्यों किस बात के ले रही है? उसको पहले नहीं दिखा ये सब कुछ कि ये मकान बनने की अनुमति मिली हमें, और फिर क्यों बिजली की लाइन डालेगी यहाँ पर? अगर ये गवर्नमेंट की जगह है तो जब उसको पता है अवैध कब्जा किया गया है तो यहाँ पर लाइन क्यों डाली, क्यों यहाँ पर रोड डाले गए हैं? कितने दिन का समय दिया गया आपको? इसमें समय तो मुझे अभी मैंने ठीक से पढ़ा नहीं है इसको, समय लिख नहीं रहा है इसमें, लेकिन इसमें जो दिनांक डल रही है वो 30/9 की डल रही है, 30 सितंबर की 2025। और दिया कब है? दिया आज ही है, आज 4 अक्टूबर है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर